मित्रों, आपने भी पढ़ा या फिर सुना होगा कि पौराणिक काल में योद्धा आज की तरह बंदूक, तोप या फिर मिसाइलों जैसे हथियार नहीं, बल्कि धनुष बाण, तलवार या फिर गदा जैसे अस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। और तो और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत से और भी दिव्यास्त्रों का वर्णन मिलता है। लेकिन मित्रों, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इन दिव्यास्त्रों को चलाने के लिए भी शक्तिशाली धनुष की आवश्यकता पड़ती थी। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पौराणिक काल के ऐसे ही 5 सबसे शक्तिशाली धनुषों के बारे में बताने वाले हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। हमारे इन शक्तिशाली धनुषों की सूची में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पिनाक धनुष का। मित्रों, पिनाक नाम का ये धनुष सबसे शक्तिशाली धनुषों में से एक है। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। भगवान शिव के इस धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते और पर्वत हिलने लगते थे। पौराणिक कथाओं की माने तो इसी धनुष से भोलेनाथ ने ब्रह्मा से अमृत का वरदान पाने वाले त्रिपुरासुर नामक असुर का भी संहार किया था। भगवान शिव ने अपने एक ही तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया। त्रिपुरासुर नामक असुर के संहार के बाद भोलेनाथ ने ये धनुष देवराज इंद्र को सौंपा। और बता दे, पिनाक नाम का ये वही शिव धनुष था जिसे राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने दिया था, जो अंत में धरोहर के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुआ। मित्रों, भगवान शिव के इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था। लेकिन भगवान राम, जो स्वयं विष्णु का अवतार थे, उन्होंने सीता के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी के इसी पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ दिया था, जिसके बाद उनका माता सीता से विवाह हुआ था। कोदंड धनुष। मित्रों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसीलिए प्रभु राम को कोदंड भी कहा जाता है। मित्रों, कोदंड का अर्थ होता है बाण से निर्मित। इस धनुष की खासियत ये थी कि इससे छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता। ये एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालयम मंदिर कहा जाता है। मित्रों, ये वही महान धनुष था जिससे श्री राम ने रावण सहित असंख्य राक्षसों का वध किया। और ये धनुष दुनिया के सभी दिव्यास्त्रों और उससे भी ज्यादा सभी महाअस्त्रों को धारण करने में सक्षम था। वही बात करें इसके निर्माण की, तो इसके बारे में अधिक वर्णन नहीं मिलता। लेकिन कुछ जगहों पर ये कहा जाता है कि भगवान राम को ये धनुष महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। शारंग धनुष। मित्रों, शारंग धनुष के बारे में कहा जाता है कि इसे विश्वकर्मा जी ने तैयार किया था। पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार ब्रह्मा जी जानना चाहते थे कि भगवान शिव और विष्णु जी में कौन ज्यादा शक्तिशाली है, और ये समझने के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों के बीच लड़ाई पैदा करवा दी, जिसके बाद परिणाम स्वरूप दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। उनके इस युद्ध के कारण पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन जल्द ही विष्णु जी ने अपने बाणों से शिव को पराजित कर दिया। फिर ब्रह्मा जी के साथ अन्य सभी देवताओं ने इन दोनों से ही युद्ध को रोकने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद विष्णु जी को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि वो शिव को पराजित करने में सक्षम थे। इससे क्रोधित भगवान शिव ने अपने धनुष पिनाक को एक राजा को दे दिया, जो सीता के पिता राजा जनक के ही पूर्वज थे। भगवान विष्णु ने भी ऐसा ही करने का निर्णय लिया और ऋषि ऋचिक को अपना शारंग धनुष दे दिया। बदलते समय के साथ शारंग धनुष भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम को प्राप्त हुआ, और परशुराम ने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के बाद इस धनुष को विष्णु जी के अगले अवतार यानी कि भगवान राम को दे दिया था। गांडीव धनुष। मित्रों, पांडव पुत्र अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष गांडीव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गांडीव अर्जुन को सबसे प्रिय था। ये धनुष जिसके पास भी रहता उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। इस धनुष को कोई भी शस्त्र या फिर अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता। और मान्यता तो ये भी है कि अर्जुन के इस गांडीव धनुष की टंकार से सारा युद्ध क्षेत्र हिल जाता था। मित्रों, बता दें कि अर्जुन को ये धनुष अग्नि देवता से प्राप्त हुआ था, और अग्नि देवता को ये धनुष वरुण देव से मिला था।
गांडीव के साथ ही ये अक्षय तरकश उसे और भी शक्तिशाली बनाता था। बता दें कि इस अक्षय तरकश से कभी भी बाण खत्म नहीं होते और इसका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था। शास्त्रों की माने तो इस धनुष की लंबाई 7 पर्व थी और इसे देवताओं का धनुष भी बताया जाता है। विजय धनुष। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पौराणिक काल में दिव्यास्त्रों के संधान के लिए दिव्य धनुष की आवश्यकता पड़ती ही थी, क्योंकि साधारण धनुष से इन दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का विजय धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उन्हें उनके गुरु परशुराम ने दिया था और ये आशीर्वाद भी कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या फिर शस्त्र से खंडित नहीं होता और इससे तीर छूटते ही एक भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी जिससे दुश्मन की आत्मा भी कांप जाती। मित्रों, वैसे तो महाभारत काल में कई योद्धा हुए, लेकिन कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र में कर्ण जैसा कोई भी धनुर्धर नहीं था और अगर कर्ण का कवच और कुंडल उससे छल से नहीं लिया जाता तो उसे मारना भी असंभव था। तो मित्रों, ये थे वो 5 दिव्य धनुष जिनका वर्णन हमारे धर्म शास्त्रों में हमें मिलता है। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।